हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण है एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण पूरे क्वेश्चंस बैंक जितने भी मॉडल पेपर है ना, सारा मॉडल पेपर का यहाँ पे 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते कि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 48% जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारा का सारा क्वेश्चंस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिए हिरमणि पात्र से, या फिर रजतमय पात्र से, या फिर ताम्रमय पात्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सत्य का मुंह जो है ना हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 4, या फिर 5, या फिर 6, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7। तो फ्रेंड, जो मंगलम पाठ है ना, इसमें 5 मंत्र संकलित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, और ऑप्शन डी है अंत्यविश्वासी। तो फ्रेंड, प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका विवाह संस्कार, या फिर शिक्षा संस्कार, या फिर उपनयन संस्कार, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये जो अक्षर आरंभ है ना, यह एक प्रकार का शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2500 वर्ष पुराना, या फिर 2000 वर्ष पुराना, और ऑप्शन सी है 1500 वर्ष पुराना, या फिर 1000 वर्ष पुराना। तो फ्रेंड, पटना का जो इतिहास है ना दोस्तों, ये 2500 वर्ष पुराना है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये भी प्रश्न ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि बूढ़ा बाघ ने पथिक को कहाँ स्नान करने के लिए बोला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया तालाब में, या फिर नदी में, या फिर जंगल में, या फिर समुद्र में। तो फ्रेंड, बूढ़ा बाघ ने पथिक को जो है ना कहाँ पे स्नान करने के लिए बोला था, तो तालाब में स्नान करने के लिए बोला था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण संस्कृत के अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है ना 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मौजूद है ना, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पटना में, या फिर मुंबई में, या फिर कोलकाता में, या फिर चेन्नई में। तो फ्रेंड, स्वामी दयानंद जी ने जो है ना कौन सा शहर में आर्य समाज की स्थापना किए थे, वही आपको बताना है। तो पटना नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि
देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ असत्य से, और ऑप्शन बी है सत्य से या फिर लोभ से या फिर त्याग से। तो फ्रेंड देवलोक का जो मार्ग खुलता है ना, किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो फ्रेंड ये जो मेगास्थनीज क्षेत्र थे ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? तो फ्रेंड विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य जो है ना कहाँ पहुँचता है, वही आपको बताना है। तो गृहस्थ जीवन में पहुँचता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गया में या फिर बक्सर में या फिर पटना में या फिर आरा में। तो फ्रेंड ये जो महावीर मंदिर है ना, ये पटना में स्थित है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या करा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया काव्य मीमांसा या फिर कुटनीमत या फिर मुद्राक्षर या फिर यात्रा संस्मरण। तो फ्रेंड ये तो राजशेखर की जो रचना है ना काव्य मीमांसा है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। क्या कराए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देवा शीतला देवी या फिर काली देवी या फिर पटन देवी या फिर गौरी देवी। तो फ्रेंड पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दयानंद ने या फिर विद्यासागर ने या फिर विवेक आनंद ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वैदों की ओर लौटो का जो नारा दिए थे ना, कौन दिए थे? दयानंद जी ने दिए थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। क्या कराए कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया बाघ या फिर मनुष्य या फिर पथिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो पथिक है ना लोभ से आकर्षित हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों इनके साथ साथ जो ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा या फिर शरीर, और ऑप्शन सी है देव या फिर राक्षस। तो फ्रेंड प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा विद्वान है, इसे आपको याद होना चाहिए। और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है इस बार पूछे ही जाएंगे, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या करा है कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया महावीर या फिर अकबर या फिर दशरथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ भगवान बुद्ध। तो फ्रेंड पटना में बहुत बार जो है ना भगवान बुद्ध जी ने आए थे। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे जो 48 क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे कोशिश कीजिए कि लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद जी के माता पिता जो है ना किसके उपासक थे? तो भगवान शिव के थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पथिक कहाँ फंस गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मध्य जल में या फिर ऑप्शन बी में है समतल भूमि या फिर कीचड़ में या फिर जंगल में। तो फ्रेंड ये पथिक जो है ना कहाँ पे फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वेद से या फिर पुराण से, और ऑप्शन सी उपनिषद से या फिर वेदांग से। तो फ्रेंड ये जो मंगलम पाठ है ना, ये कहाँ से संकलित है, तो यहाँ पे उपनिषद से संकलित है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो कन्यादान होते हैं ना, ये विवाह संस्कार में होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे गंगा नदी पर या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर या फिर यमुना नदी पर या फिर सिंधु नदी पर। तो फ्रेंड एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है ना, ये कौन सा नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, देखिएगा क्या कराएगी मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असव्य घोष की या फिर भारवीय की या फिर विशाखा दत्त की या फिर माघ की। तो फ्रेंड ये जो मुद्रा राक्षस है ना, ये किसकी रचना है, तो फ्रेंड ये जो है ना किसकी रचना है, तो विशाखा दत्त की रचना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि कर्मवीर कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम प्रवेश राम या फिर शिव कुमार, और ऑप्शन सी भागत राम या फिर जयराम। तो फ्रेंड ये जो कर्मवीर है ना, ये कौन है, तो ये जो है ना एक तरह का क्या है दोस्तों, राम प्रवेश राम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भिखनटोला गाँव किस राज्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार में या फिर झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड ये जो भिखनटोला गाँव है ना, ये किस राज्य में स्थित है वही आपको बताना है। तो ये बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वामी दयानंद ने या फिर राजा राम मोहन राय ने या फिर विवेक आनंद ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो फ्रेंड आर्य समाज की जो स्थापना किए थे ना, किसने किए थे, तो ये आपको बता देना है। तो स्वामी दयानंद जी ने किए थे, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया समुद्र में या फिर माव सरोवर में या फिर तालाब में या फिर झील में। तो फ्रेंड नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर जो ना दोस्तों कहाँ पे मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ताजमहल या फिर गोलघर, और ऑप्शन सी राजमहल या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जल मीनार। तो फ्रेंड पाटलिपुत्र नगर में जो है ना गोलघर प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और तो यहाँ पे देख लेते हो ऑप्शन ए में आपको दिया उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में या फिर पूर्व दिशा में। तो फ्रेंड यहाँ पे पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो यहाँ पे उत्तर दिशा में गंगा बहती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धन विहीन या फिर शिक्षा विहीन या फिर कठिन से जीवन यापन करने वाले, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड जो भिखनटोला गाँव के जो निवासी थे ना, मतलब किस तरह का था, तो धन विहीन थे और शिक्षा विहीन थे और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे, यानी कि ये तीनों किस्म के थे, यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या कराए कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ये प्रश्न जो ना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। तो पटना जो ना दोस्तों बिहार राज्य की राजधानी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उद्योगी पुरुषों को या फिर कामचोर पुरुषों को, और ऑप्शन सी है लोभी पुरुषों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो लक्ष्मी है ना किसे वर्ण करती है, तो उद्योगी पुरुषों को वर्ण करती है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या कराए कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रथम स्थान या फिर द्वितीय स्थान या फिर तृतीय स्थान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राम ने जो है ना स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कर्ण के माताजी का क्या नाम था। ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के माताजी का क्या नाम था। ऑप्शन ए में आपको सीता या फिर कुंती, और ऑप्शन सी है गीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड कर्ण के जो माताजी का नाम था ना दोस्तों कुंती था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भगवान बुद्ध ने या फिर सुखदेव ने या फिर शंकराचार्य ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कालिदास ने। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा भगवान बुद्ध जी ने कहा था कि पाटलिग्राम यहाँ पे एक दिन जो है ना महानगर बनेगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो फ्रेंड ये जो कर्ण थे ना, ये मतलब किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौरव के पक्ष से जो है ना युद्ध लड़ रहे थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि कर्ण कहाँ के राजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो कर्ण थे ना ये कहाँ के राजा थे वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रंग देश के या फिर यंग देश के या फिर अंग देश के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भंग देश के। तो फ्रेंड ये जो कर्ण थे ना ये अंग देश के राजा थे। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद मूर्ति, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, क्या थे, समर्थक थे या फिर विरोधी थे या फिर दोनों थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो स्वामी दयानंद जी थे ना मूर्ति पूजा के क्या थे विरोधी थे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सोने के कंगन, और ऑप्शन बी है तलवार या फिर मृतक का सिर या फिर हीरा। तो फ्रेंड बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने के कंगन थे, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि धन किसे देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए, तो निर्धन को देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्या कराए कि महान से भी महान कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया आत्मा या फिर देवता, और ऑप्शन सी ओडिसी या फिर दानव। तो फ्रेंड महान से भी महान कौन है, तो आत्मा है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि किसकी विजय नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सत्य की या फिर असत्य की या फिर धर्म की या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किस पुरुष को मृत्यु आ जाने की जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको साधक को या फिर असाधक को या फिर मूर्ख को या फिर राजा को। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो साधक लोग होते हैं ना उसको मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो फ्रेंड संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया आचरण से, या फिर संस्कार से, या फिर व्यवहार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो संस्कारों से होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे स्वामी दयानंद ने, या फिर विद्यासागर ने, या फिर विवेक आनंद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ लिखा था ना, किसने लिखा था, तो यहाँ पे स्वामी दयानंद जी ने लिखा था, यानी कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न क्या कराएगी, अपने को वंशहीन कौन कहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पथिक, या फिर बाघ, या फिर साधु, और ऑप्शन डी है राजा। तो फ्रेंड अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बाघ कहता था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो ना क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर में 48 अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। ये जो 48 प्रश्न थे ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है गत वर्ष में। अगर ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते ना, तो ये गारंटीड प्रश्न है दोस्तों 2023 में बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों आप हमें फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आपको कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चन का भी आंसर बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको था कुटिया, या फिर साधारण घर, या फिर राजमहल, या फिर ईंट का घर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थियों को PDF वगैरह लेना है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, या फिर जिस भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, तो जल्दी से मेरा नंबर को सेव कर लीजिए दोस्तों 6206076569। तो सिंपली इस नंबर को सेव करना है, उसके बाद व्हाट्सएप में आपको हेलो करना है, आपको बोलना है कि इस समय सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको जो है ना 1 से 2 घंटे के अंदर में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से जाइए आज के धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।